जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को माँ के ऊपर कुछ पंक्तियाँ सुना रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट ध्यान से सुने और समझें। किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता। शायद अब घर से कोई माँ के पैर छूकर नहीं निकलता। ये बात सच है क्योंकि पहले सभी स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, सभी माँ बाप के पैर छू के जाते थे। हम लोग खुद माँ बाप के पैर और अभी तक छूते हैं। तो कई बार तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था, पता नहीं किस तरह से, किस निगाहों से देखा जाता था। सबके पैर छूती रहती है लड़की, तो सबके पैर, और अब तक भी वो बरकरार है। मैं मायके जाऊँ या किसी भी रिलेटिव में जाऊँ तो सबसे पहले पैर छुए ही जाते हैं, और यही मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ। तो हम सब पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि माँ की इज्जत करें, बड़े बूढ़े की इज्जत करें और अपने बच्चों को भी वही संस्कार दें। माँ के ऊपर कुछ पंक्तियाँ हैं। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए। चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। हम खुशियों में माँ को भले ही भूल जाएं, हम खुशियों में माँ को भले ही भूल जाएं, जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है माँ। बिल्कुल ठीक कहा है। खुश में जब सुखी रहते हैं तो कोई ध्यान ही नहीं रहता है ना, बस अपनी मस्ती में मस्त। और जैसे ही कभी चोट लग जाए, कहीं गिर जाए, तो बस ओ माँ, नहीं मारी, हाय राम, हाय माँ। तो माँ सबसे पहले याद आती है। अगली लाइन, मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद है, मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है। अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है, वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है। मेरे वास्ते तेरा पैसा बचाना याद आता है। ये हम सभी के साथ हुआ होगा। स्कूल कॉलेज जाते हैं तो कहीं ना कहीं माँ अपने उसमें छिपा कर 5, 10, 100 रुपये रखती ही रखती थी, और जब भी जाए तो मम्मी प्लीज़ 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। और अब तक भी ये सब सभी माँओं के साथ होता है। कहीं ना कहीं उनकी एक पॉकेट मनी छिपी रहती है बच्चों के लिए। अगली लाइन, मोहब्बत का मतलब मुझे पता जब चला, मोहब्बत का मतलब मुझे पता जब चला, जब आम 4 थे हम 5 थे, तो माँ ने कहा मुझे आम पसंद नहीं। नहीं, कितनी बार होता था कि जैसे हम लोगों के साथ होता था, हम 3 बहन भाई हैं और पापा और मम्मी हैं, तो पापा कभी फ्रूट लेके आते थे तो हम कम पड़ जाए, बाई चांस ऐसा हो, नहीं तो ऐसा होता नहीं था, पर जब भी कोई चीज़ भी कम पड़ जाए तो मम्मी हमेशा बोलती थी हाँ मेरा पेट भरा हुआ है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम खा लो ये सब। तो सारी माएँ ऐसी होती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो जहाँ लिख रहा हो कि ये एडजस्टेबल है, मतलब ये थोड़ी बहुत कम पड़ रही है, तो बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए या सास ससुर के लिए वो रख देती है, नहीं अपना मन मार के। हालांकि कितना भी मन हो, पर नहीं मेरा मन नहीं है। क्यों? माँ तो माँ होती है। अगली लाइन, पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्करा देती हूँ और याद आ जाती है माँ। कई बार ना मेरी गुड़िया पूछती है कि मम्मा सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो, तो मन में तो ये आता है कि माँ से, क्योंकि नेचुरल है, माँ से ही सारी बेटियों का होगा कि सबसे ज़्यादा प्यार वो माँ से ही करती हैं। बट नहीं, मैं अपनी बेटी से कहती हूँ नहीं बेटा, सबसे ज़्यादा तुमसे करती हूँ, फिर अपनी मम्मा से करती हूँ। पर सभी लड़कियां अपनी माँ से खुद से भी ज़्यादा, संतान से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अगली लाइन, तकलीफ़ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती, तकलीफ़ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती। कैसे बताऊं उसके बारे में, माँ शब्द में बयान नहीं होती। नहीं, कई बार होता है कि हम टेंशन में होते हैं, परेशानी होती है, हर घर का ये प्रॉब्लम होती है, हर किसी के साथ, हर किसी की लाइफ में होती है ना, उतार चढ़ाव, अप डाउन्स आते रहते हैं। तो कई बार मैं, हमारे घर में भी, मतलब सबके घर में होती हैं ये इश्यूज़, तो मैं कई बार ना मम्मी को अपना मन हल्का करने के लिए बता देती थी आज ये हुआ, फ्रेंड से ये हुआ, नहीं तो मैं तो अपना मन हल्का कर देती थी, पर मम्मी सारी रात नहीं सोती थी। सुबह उठते ही 6 बजे फ़ोन आता, हाँ बेटे ठीक हो, खाना खा लिया, अब तो कोई बात नहीं है,
और मेरे साथ नहीं, ये आप सभी सिस्टर्स के साथ होता होगा, सभी लड़कियों के साथ होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपनी माँ को अपनी परेशानियाँ नहीं बताएं, क्योंकि हम तो अपना मन हल्का कर लेते हैं और माँ नहीं सो पाती है हमारी टेंशन लेके, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अगली लाइन, हालात बुरे थे मगर रखती थी अमीर बनाकर। हालात बुरे थे मगर रखती थी अमीर बनाकर। हम गरीब थे ये बस हमारी माँ जानती थी, है ना। बचपन में क्योंकि हमारे पापा जेई बिजली बोर्ड में थे, तो फिर भी मतलब हम 3-4 बहन भाई बुआएँ आना जाना एक फैमिली का होता है। पढ़ाई अच्छे स्कूलों में शुरू से ही हुई, कॉन्वेंट स्कूलों में, तो फिर भी मतलब थोड़ा बहुत परेशानियाँ होती हैं, है ना। तो कभी माँ ने ये नहीं होने दिया कि भाई हम परेशानी में हैं या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। हमेशा जो चीज़ आज जो बच्चे नहीं पहनते कपड़े, वो हमने उस टाइम आज से 25 साल 20 साल पहले पहना के माँ ने बाप ने हमें बढ़ाया नहीं। और क्योंकि हर एक माँ चाहती है कि भाई अपने बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताती, नहीं कि बच्चे खुश रहें। क्योंकि माँ तो माँ होती है। अगली लाइन, पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है उम्र भर। पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है उम्र भर, लेकिन एक औलाद की तकलीफ़ से माँ टूट जाती है। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, अपने पर्सनल प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, बट माँ हंस के हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत देर परेशान होगी, फिर उसका घर का यही रूटीन, नहीं वो अपने आप को इतने बिजी रखती है कि उसके पास टेंशन का हालांकि टाइम ही नहीं रहता है, नहीं। और गांव में तो बिल्कुल और भी ज़्यादा है, घर का काम, खेत का काम और ये काम वो काम, तो बिजी इतना रहती हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेंगी, रो धो के अपना फिर शुरू हो जाती हैं अपना काम, वही रूटीन। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, बड़ी होती हैं, आगे चल के बच्चों के साथ थोड़े बहुत हो जाते हैं डिस्प्यूट्स भाई, तो बच्चों का दुख या बच्चों का जैसे उनसे बर्ताव होता है, माएँ देखो बच्चों को पालती हैं सारी उम्र, कितना प्यार करती हैं, नहीं।